हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। ठीक है, तो ठीक है, हमारा प्रीवियस टॉपिक था जीएसटी के बारे में। मैंने जीएसटी के बारे में आपको लगभग 6 से 7 वीडियो बताए हैं। उसके पहले मैंने ये बेसिकली ये जीएसटी जनरल एंट्री का पार्ट था, लेकिन मैंने जीएसटी को अलग से कंक्लूड किया ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, हमारा अकाउंट्स का जो सेकंड स्टेप होता है डेट इज़ पोस्टिंग करना। पहला स्टेप में चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग जनरल एंट्री। सेकेंड चीज़ जिसे कहते हैं हम लेजर, जिसको पोस्टिंग किया जाता है। बिफोर स्टार्टिंग आवर माय न्यू वीडियो, आई वांट टू गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट लेजर। बेसिकली होता क्या है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका कपड़े का दुकान है या मोबाइल शॉप है, तो आपको ये तो पता है कि आपकी दुकान के अंदर में मोबाइल आ भी रहा है, जा भी रहा है, बट आपको ये नहीं पता है कि कौन सा मोबाइल किस कंपनी का कितने क्वांटिटी में है और उसके अलावा कितने पीस बचा हुआ है। तो इसी लेयर को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम लोग ये इससे फाइंड कर पाते हैं कि मेरा कोई भी गुड्स कितने मात्रा में मौजूद है या उसका बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, उसका या बैलेंस कुछ बचा हुआ है भी है कि नहीं बचा हुआ है। क्योंकि जब सेल्समैन आएगा या कोई बायर सेलर आएगा आपसे पूछने, बायर पूछने के लिए आएगा या सेलर पूछने के लिए आएगा, तो आप बता नहीं पाओगे। इसीलिए लेयर के थ्रू हम लोग ये पता कर लेते हैं कि मेरी किसी कंपनी के अंदर में कौन से गुड्स कितने क्वांटिटी में है और कितने पीस बचे हुए हैं, उसका बैलेंस डेबिट बचा हुआ है या क्रेडिट बचा हुआ है, ये मेरे को मालूम चल जाता है। तो ठीक है, बिना किसी देरी के मैं अपना ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो ठीक है, लेजर। ऐसे तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं पास करनी पड़ती है, बिल्कुल डिफर होता है जनरल एंट्री से। वो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अकाउंट्स के अंदर में पहली चीज़ जिसे हम जनरल एंट्री कहते हैं, अब उसको जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद में उसको पोस्ट करना पड़ता है। जो पोस्ट करना पड़ता है उसे हम कहते हैं लेजर। तो ठीक है, लेजर में क्या किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेजर के अंदर में 8 कॉलम होते हैं। टोटल 8 कॉलम आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने कॉपी में या किताब में, कहीं पे भी आपको 8 कॉलम बनाना पड़ेगा। पहला कॉलम होता है आपका डेट का, फिर आपका होता है पार्टिकुलर का, उसके बाद में कॉलम एल एफ का होता है जिसे हम कहते हैं लेजर फोलियो। बेसिकली एल एफ के अंदर में नंबरिंग होती है, आप कितनी एंट्री पास करें उसके हिसाब से, जो कि जनरल एंट्री के थ्रू आती है। चौथा कॉलम आपका होता है अमाउंट्स का। ये 4 कॉलम डेबिट के लिए होता है, एज इट इज़। ये नेक्स्ट 4 कॉलम क्रेडिट साइड के लिए होता है। मिला के हो गया 8 कॉलम। मैं एक बार 8 कॉलम को लिखता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। जैसा कि मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया है जिसके अंदर में 8 कॉलम है। मैं उसको आपको अच्छे से बताता हूँ। 8 कॉलम में मैंने पहले आपको बताया डेट का कॉलम, फिर बताया पार्टिकुलर का कॉलम, फिर बताया एल एफ का कॉलम, फिर बताया अमाउंट का कॉलम। ये सेम 4 कॉलम डेबिट के लिए एज इट इज़ किसके लिए होगा, क्रेडिट के लिए होगा। मिला के आपके हो गए 8 कॉलम। अब इसको कैसे यूज किया जाता है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक एंट्री लिखा हूँ, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस एंट्री का मतलब आप समझ ही गए होंगे। राम के नाम डेबिट हो रहा है और वो क्योंकि पैसा किसी को पेमेंट कर रहा है तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्या क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है। इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे ये मालूम चल रहा है कि पैसा जा रहा है। ठीक है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस एंट्री को कैसे पुटअप करेंगे लेजर में मैं आपको वो बताता हूँ। लेजर का 2 नियम होता है। पहला नियम, आप जिस चीज़ का बनाओगे लेजर उसका नाम नहीं रिकॉर्ड करना है। दूसरा नियम, अगर जिस चीज़ का आप अकाउंट मतलब जिसका बना रहे हो लेजर उसका अपोजिट नाम लेना है आपको, तो आपको क्या नाम है, अगर वो चीज़ क्रेडिट हो रही है तो आपको डेबिट में शो करना है, और अगर डेबिट हो रही है तो उसको क्रेडिट में शो करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम लोग चीज़ों को पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग करते समय वो चीज़ें रिवर्स हो जाती है। ऐसा अकाउंट्स में नियम में बताया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये नियम पुटअप होगा। तो ठीक है, यहाँ पे 2 तरह का नाम आया है, एक राम का नाम आया है, एक कैश का नाम आया है। पहले मैं राम के नाम से आपको सिखाऊंगा कैसे बनता है लेजर, फिर मैं सिखाऊंगा कैश में कैसे बनेगा। तो ठीक है, पहले मैं बना रहा हूँ राम अकाउंट के बारे में। मैंने आपको बताया कि आप जिस चीज़ का बनाओगे लेजर उसका नाम नहीं लिखना है। राम का नाम बनाया, ये नहीं रिकॉर्ड होगा। राम को छुपा दिया गया तो टू कैश बच रहा है।
है तो ये क्रेडिट में, बट इसे शो कहाँ करना है, इसे शो करना है डेबिट में। तो यहाँ पे शो करेंगे टू कैश अकाउंट। सपोज कीजिए आज हमारी तारीख हो रही है 11 तारीख, तो ठीक है मैं एग्जांपल लेके ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे डेट लेता हूँ 11/7/2021 के बारे में, ये डेट मैंने आपके यहाँ पे पोस्ट की है, तो ठीक है डेट के कॉलम में आप डेट लिख दोगे। कैसे लिखोगे तो मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट के कॉलम में 11 जुलाई जो आज का डेट है। टू के राम के अकाउंट में राम का नाम तो आएगा नहीं, क्योंकि जिस चीज़ का बनता है लेजर उसका नाम नहीं आता है, और जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसे डेबिट करना है एज पर द लेजर रूल। कितने रुपए, 1000 रुपये। तो ठीक है मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 1000 रुपये। बस मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मेरा दूसरा लेजर है यहाँ पे कैश अकाउंट, तो ठीक है मुझे उसका भी लेजर बनाना पड़ेगा। तो ठीक है मैंने यहाँ पे फिर से 8 कॉलम बना दिया है। किसके लिए बनाया है, फर्स्ट टाइम बनाया मैंने राम के लिए, अब मैं बना रहा हूँ कैश के लिए। कैश में भी आपको सेट सेम 8 के 8 कॉलम होंगे। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, ये 4 कॉलम डेबिट के लिए। एज इट इज डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट क्रेडिट के लिए। फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ। लेजर का फर्स्ट नियम होता है कि आपको जिस चीज़ का आप बना रहे हो लेजर उसका नाम नहीं आता है। मैं यहाँ पे कैश को बना रहा हूँ, कैश का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा राम का। राम यहाँ पे डेबिट हुआ है, बट हम लोग इसको कहाँ शो करेंगे, इसको शो करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। तो ठीक है मैं शो कर रहा हूँ। तो ठीक है मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, आप देख पा रहे हो अच्छे से। राम का बनाया लेजर तो कैश का नाम आया, कैश का बनाया लेजर तो राम का नाम आया। और वो भी कैसे आ रहा है, वो भी आ रहा है आपका अपोजिट में। यही खासियत है हमारी इस एंट्री में कि जो चीज़ अगर जिस चीज़ में अगर डेबिट में दिख रही है तो वो ही सेम चीज़ अगले दूसरे लेजर में वो क्रेडिट में दिखेगी। तो ठीक है ये लेजर ऐसे बन रहा है। अब इस लेजर को क्लोज करना पड़ेगा, तो हम क्लोज करते हैं। क्लोज कब करना पड़ता है, हमें क्लोज करना पड़ता है साल के एंड में। अगर शुरू हो रहा है जुलाई में 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, लेकिन एंड तो हमेशा मंथ के एंड में ही होता है या ईयर के एंड में होता है। यहाँ मंथ एंड में हम लोग उसकी एंट्री पास करते हैं। ठीक है यहाँ देखो आप फर्स्ट एंट्री में राम के अकाउंट में डेबिट में दिख रहा है 1000 रुपये, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्लोज आपको इधर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मैं लिख रहा हूँ। सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको, क्यों लिख देना है बाई बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी का मतलब होता है कैरेड डाउन, कहने का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। बस इसको क्लोज कर देना है यहाँ पे। तो मैं क्लोज कर देता हूँ डबल लाइन से, और सेम इधर भी आपको क्लोज कर देना है डबल लाइन से। इससे क्या मालूम चल रहा है, 1000 रुपये मेरा इधर भी आया, 1000 रुपये इधर भी आया, और ये क्लोज हो गया। उसको और दिखाने की इच्छा तो आप दिखा सकते हो इस तरीके से। ठीक इसी प्रकार ये सेकंड वाला है, इसका बैलेंस क्रेडिट में दिख रहा है, ख़त्म करना है आपको डेबिट में करना पड़ेगा। और सेम क्या लिखना है, आपको लिखना है बैलेंस सी डी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टू बैलेंस सी डी। कब लिखना है, साल के एंड में। मैं यहाँ पे डेट लिखना भूल गया हूँ। ये एंट्री हुई थी जुलाई 11 को, लेकिन ये एंड होगा कब, जुलाई 31 को, 1000 रुपये से। तो ठीक है मैं 1000 रुपये से क्लोज कर देता हूँ।
तो ठीक है, मैंने आपको आज छोटी सी चीज़ समझाई है जनरल एंट्री के बाद में, जो कि आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। जिस चीज़ का बनाना है लेजर उसको आपको शो नहीं करना है, उसका अपोजिट वाले को शो करना है और रिवर्स शो करना है। अगर वो डेबिट हो रही है तो क्रेडिट में शो करना है, क्रेडिट हो रही है तो डेबिट में शो करना है। होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय।